हेलो दोस्तों, मैं नए आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम महा मैराथन कंपाउंड इंटरेस्ट की करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब एक ही में फिनिश हो जाएगा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। जिससे भी चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल भी ना आता हो वो इस वीडियो को देखें लास्ट शुरू से लास्ट तक। उसको अच्छी तरह से पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आने लगेगा। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है यह, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपी लेखपाल हो, या एमटीएस भी हो, एसएसजीडी अदर्स एग्जाम, मतलब यूपी टेट, सुपर टेट, ग्रेड 1। ठीक है, तो जितने भी ना कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यह है वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दिन निकलते हुए आगे चलते हैं। जिस जिस दोस्त ने या जिस भी बच्चे ने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे महा मैराथन आती रहती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये मेरी हैंड राइटिंग है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये पहले हम फॉर्मूला को कुछ रिवाइज कर ले। ए बराबर ए कहलाता मिश्रधन, पी कहलाता मूलधन। मतलब ए बराबर पी, मिश्रधन बराबर होता है ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बटे में 100 घात है एन। ठीक है, एन क्या कहता है यहाँ पे? एन दर्शाता है समय को। किसको? समय को। आर दर्शाता है दर को, पी मूलधन को, ए रेट को। ठीक है, दूसरा है यदि ये सी आई देखेंगे हम, यदि सी आई निकालना है मतलब चक्रवृद्धि निकालना, सी फॉर कंपाउंड, आई फॉर इंटरेस्ट निकालना है तो ए माइनस पी करेंगे। ए मीन्स होता है मिश्रधन, माइनस पी मीन्स होता है मूलधन। ठीक है, इसी प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो भी सूत्र रख सकते हैं, सी आई बराबर पी बड़ा कोष्टक 1 प्लस में आर बटे 100 घात एन माइनस 1 बड़ा कोष्टक के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला फॉर्मूला भी देख सकते हैं। इस प्रकार से भी होता है, ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस R1 बटे में 100, और अगला है 1 प्लस में R2 बटे में 100, जबकि दर अलग अलग दिए गए हों तब उसके लिए इस प्रकार का फॉर्मूला लगाते हैं। दो दर दिए गए हैं तो इस प्रकार से, यदि मतलब आगे की दर भी दी गई होंगी तो और भी आगे हम कर सकते 1 प्लस में R3 बटे में 100। ठीक है, ठीक है, देखो तो कुछ चीज़ समझ ले रहे हैं हम, कुछ बेसिक चीज़। जब समय हमारा बट मतलब सही बटा में दिया गया हो, मतलब ए सही बी बटे सी, ठीक है, बस में हो, तब क्या कहते हैं हम? ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस में आर बटे में 100। ठीक है, और ए जो सही है वो तो पहले निकाल लेते हैं, फिर दूसरे में कहते हैं 1 प्लस में आर गुणा में बी का गुणा में बी बाई सी, क्या बी बाई सी बटे में 100, मतलब बी बटे सी गुणा में 100। यदि आर का यानी आर महीना है या के माही का, के माही या महीना में दी गई हो, मतलब दर यदि तो आपकी दी गई आर गुणा में के बटे में 12 की मीन्स होता है कौन भी महीना हो उसमें कितने का बार भाग देंगे? 12 का भाग देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से समय यदि हमें टी दिया गया है तो टी गुणा में क्या करेंगे? 12 बटे में माह है। ठीक है, के फुर क्या होता है? माह है, कि महीनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम पहला क्वेश्चन चलते हैं। अब कुछ बेसिक पढ़ ही लिया है हमने। पहला है, इसे हम बेसिक बनाएंगे कि यदि 16,000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने बैच का यहाँ पर दिया गया है? 3 बैच का। कितने का? 3 बैच का, या 3 बैच में कितने रुपए हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना? तब हमारा कितने रुपए हो जाएगा? तो ए बराबर रख सकते हैं हम पी है हमारा कितना? 16,000 रुपये 1 प्लस आर कितनी है? 5%, और समय कितना है हमारा? 3 बैच। तो हमें से हम हल करेंगे 5 एकम 5 और 20 पंच 100, मतलब 20 एकम 20 और 1 21, है ना? तो 21 बटे 20 यानी 3 दे करेंगे हम इसका गुणा, तो क्या होगा हमारा? 3 दे जैसे ही हम गुणा करेंगे तब होगा हमारा कितना? एक सेकंड, 21 बटे 20, 21 का घन होता है 92 61, मतलब 3 दे गुणा करेंगे 21 गुणा 21 गुणा 21 तो 92 61, और 20 गुणा 20 करेंगे तो कितने? 8,000 आएगा। कितना? 8,000 आएगा। तो करेंगे हम 16,000 गुणा में 92 61 बटे में कितने? 8,000। जब हम इसे 8,000 से काट देंगे, 8 दूनी 16,000 2, और जैसे हम 92 61 में 2 का गुणा करेंगे कितने? 18,522 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 4,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। ठीक है, तो समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए चुकाने होंगे? मतलब ये ही निकालना, में से निकालना भाई। तो ई बराबर पी कितने हैं? 4,000, दर कितनी है? 10 है, और समय कितना है? 3 वर्ष। कितना है?
समय कितना है भाई 3/22, कितना है 3/22, तो वही है एक बिंदु से एक बिंदु काटने 10 से कम 10, 11, 11 बटे में 10, 10, 11 का क्यू होता है 13 31, कितना होता है 13 31, 10 का क्यू होता है 1000, 1000 से काट दोगे तो 4000, 4 का गुणा कह दोगे, जिस प्रकार से 13 31 में तो होगा कितने 53 24, कितना 53 24, इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्या बोलता है, अगला है हमारा भाई, ठीक है 256 है, यानी 25,600 रुपये का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो ए बराबर कितने हैं, यानी 200 मतलब 25,600, 25/100, इसे काट देंगे 25 एकम 25 और 25 चौक और 100, 4 4 एकम 4 और एक 5, 5/4 और घात कितनी है 4, मतलब 5 का गुणा जिस प्रकार से हम 4 करेंगे तो कितना आता है 625, और 4 का 4 दे करेंगे कितना था 256, 256 से काटेंगे हम 256 एकम 256, मतलब 100 बार 100 का गुणा करेंगे 625 में, मतलब 625। अब क्या बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, मतलब सी आई निकालना है, तो सी आई मतलब ए माइनस पी, तो ए कितना 625 माइनस पी कितनी आती थी 25,600, तो इस यहाँ पे 62,050 में से 25,600 घटा दोगे तो कितना बचेगा 36,900 बचेगा, कितना बचेगा 36,900, ही इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 20,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। तो बताइए कि समय समाप्ति पर साहूकार को ब्याज के रूप में कितने रुपए धनराशि प्राप्त होगी, क्या कितने रुपए धनराशि प्राप्त होगी, तो वही चीज़ें 2,000 लिए हैं उसने 20% की दर से कितने 2 वर्ष के लिए, तो करेंगे एक बिंदु से एक बिंदु 20 और 2 22, 22 का 2 दे करेंगे वर्गमूल, सॉरी 22 × 22 करेंगे तो 22 × 22 होता है 144 बटे में होता है कितने 10 100। ठीक है, 2 बिंदु से आप 2 बिंदु काट सकते हो और 200 गुणा में 144 करोगे तो 2 से 8800 होगा, और यही इसका सी आई होगा, क्या होगा सॉरी ये तो ए बराबर अगर सी आई निकालोगे जैसे ही आप, तो 28,800 में से जैसे आप 2,000 घटाओगे, क्या 28,800 में से जैसे आप 20,000 घटाओगे तो बचेगा कितने 8800, कितने 8800, 8800 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला है भाई 8,000 रुपये 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, 2 वर्ष में कितने रुपए होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले व दूसरे वर्ष के लिए क्रमशः 10% और 20%। अभी हमने बताया था 2 प्रकार के सूत्र लगेंगे, यहाँ पे एक 10% देगा, एक 20%, तो निकाल लो 8,000 रुपये का 10% निकाले तो यहाँ पे 10 एकम 10 और 11 आ गए, 20%, 20 और 2 सॉरी एक बिंदु से एक बिंदु 10 एकम 10 और 2 12 12, ऐसे आप गुणा करोगे तो 2 बिंदु से आप 2 बिंदु काट सकते हो, 11 × 12 132, तो 80 × 132 करोगे तो कितना आ जाएगा 1056, कितने 1,056, सॉरी 10,560 रुपये, कितने 10,560, और 10,560 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमने ली एक व्यक्ति किसी साहूकार से 12,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लेता है ताकि पहले दूसरे और तीसरे बैच के लिए, यानी पहला दूसरा और तीसरे बैच के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10 20 और 25 वार्षिक ब्याज वार्षिक हो। तो बताइए समय समाप्ति पर साहूकार को ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब यहाँ पे कितने पहले दूसरे तीसरे और दर भी अलग अलग देगी। तो ए बराबर कितना दिया गया है, बस सॉरी ए बराबर है पी कितना है 12,000, 12,000 गुणा में 110, 10 है, तो इसका जब हम निकालोगे 10 एकम 10 11, मतलब 110 बटे में 100, इसी प्रकार से 120 बटे में 100, इस प्रकार से 125 बटे में 100, इसे काटेंगे हम एक बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु, और इसे 25 से काट दें 25 5 125 25 चौको 100। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, यहाँ पर 3 बिंदु जी हैं तो 3 बिंदु से आप 3 बिंदु काट सकते हो। अब कवर का 12 × 11 करो से 132, 132 गुणा 60 कर लो, एक सेकंड, नहीं 12 × 11 करोगे तो 132 हो जाएगा, है ना, और 12 × 11 करोगे कितने 132 सही है, 12 × एक सेकंड 3 बिंदु से, यानी 12 × 60 कितने 12 × 60, यानी 60 तो यहाँ पे आ गया, गुणा कर रहे हैं शायद 60 तो ये आ गया आपके। ठीक है,
12×5 = 60। 1 2 3 बिंदी से आपकी 3 बिंदी भी कट गई। अरे यार यहाँ पे कहाँ, ये तो 100 कट ही गए आपके, सॉरी, ये तो 100 कट ही गए। ये तो 100 से कितने बदल गए, 4 बदल गए। ठीक, अच्छी बात है अब तो। यानी 12×60 कितने, 12×60, और आपकी 2 ही बिंदी कटी यहाँ पे, कितनी जी, 2 ही बिंदी कटी हैं आपकी। 120 जी हैं, 120 गुणा में 11, ठीक है, और गुणा में 12×60। 60 में जैसे आप 4 का भाग दे दोगे, 15×4 = 60, कितने, 15×4 = 60, यानी 15 गुणा करोगे तो 12×11 करोगे तो कितना, वही चीज़ हो गए क्या, वही चीज़ हो गया भाई। 12×11 करोगे तो 132। अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते 132 गुणा में कितने, 15, और बिंदी भी तो है आपकी जी, बिंदी 132 मतलब 0 गुणा में 15। जब इसका गुणा करोगे आप तो होगा आपका कितना, 19,800 का, 19,800। अब CI निकालोगे तो 19,800 में से आप 12,000 घटा दोगे तो 7,800 बचेगा। 7,800 ही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो दिन निकालते हुए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, 24,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष, कितना है यहाँ पे देख लो। अब 2.5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, मतलब समय 2.5 वर्ष दिया गया तो पहले तो कितना, 2 पूरे पूरे देंगे तो 2 वर्ष पहले निकालना है, फिर हम इसका क्या कह दें, दर में गुणा कह दें, तो करेंगे हम। ठीक है, इसका एक बिंदु से एक बिंदु 10 से कम 10 और 1 11 11 बटे में 10, यानी 11 11 1 से 21 हो जाएगा, और 10 100 हो जाएगा। गुणा में इनका कर लो, क्या इनका भी कर लो आप, 2 से काट दो ये तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 को यानी 100 एकम काट लोगे इधर, 5 एकम 5 20 500, यानी 20 एकम 20 और 21 बटे 20, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब 3 बिंदी से आप 3 बिंदी यहाँ से काट सकते हो। ठीक है, 121 इस 2 से काट सकते हो इसे 24 को। ठीक है, 12 बार 121 गुणा में कितने 21 करोगे आप, 121 गुणा में 21 तो होता है कितने 24 41, और 24 41 में जैसे ही आप 12 का गुणा करोगे तो होता है 30,492 का, 30,492 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक पौधे की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, हैं? यदि इसकी लंबाई में 10% वार्षिक ब्याज की दर से वृद्धि हो तो बताइए कि 2 वर्ष 6 महीना मतलब 2.5 वर्ष, कितने 2.5 वर्ष में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ जाएगी या हो जाएगी, तो वो ये 2.5 वर्ष है ना, तो इसको भी वैसे ही है 40 सेंटीमीटर से, तो 40 सेंटीमीटर इसका भी वही चीज़ें हैं। 100 एकम 10 एकम 10 11 11 11 121 बटे में 100, इसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 से काट दें 5 और 5 से काट दें 20 और 20 एकम 20, 20 एकम 20, 5 एकम 5 होता ना, 20 एकम 20 और 21 बटे में 20। अब यहाँ से भी काट लेंगे हम, क्या यहाँ से भी आप काट लोगे। ठीक है, 20 से काट दो इसे, 20 दूनी 40। अब कर लो 2 गुणा में इनको 121 गुणा में 21 तो कितना 25 41, जो कि हमने पहले देखा, और इसमें कहा 2 जे हैं आगे, तो इसका गुणा करेंगे हम तो होता है इतना, कितने इतने, और इतने में 2 का भाग दो देंगे, सॉरी 100 का भाग देंगे तो कितने 2 अंक पे दशमलव, मतलब 50.82, क्या 50.82, एक सेकंड, 50.82 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 8,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, मतलब 1.5 वर्ष में, जबकि ब्याज प्रति 6 माही कितने 6 माही हो, तो 6 माही के लाने का कहते हम दर को में भी 2 को भाग दे देते हैं, कितने 2 का भाग दे देते हैं दर में, जैसे ही आप 2 का भाग दोगे तो 5 हो जाएगा, कितने 5। ठीक है, आधी हो जाएगी। इसी प्रकार समय 5 9 10 वो 11 11 बटे में नहीं नहीं 2 एकम 2 1 3 3 बटे में 2 में कितने 12 बटे 6, कितने 12 बटे 6 से गुणा कर देंगे हम तो कितने हो जाएगी 3 6 माही हो जाएगी, कितने 3, वैसे भी 1.5 वर्ष में कितने 3 6 माही होती है, एक वर्ष में 2 6 माही मीन्स 6 6 महीना, 1.5 वर्ष में कितने 18 महीना होते, और जी 18 महीना तो लेके जी 1.5 वर्ष कितने 18 महीना, 18 महीना में कितने 6 सॉरी 3 6 माही होती हैं। ठीक है, तो इसी तब होगा इसका लगाएंगे, ए बराबर दर होगी थी हमारी 5 5,
तो 100 एकम 100 और 5 105, ठीक है। 105 हाँ काट देंगे हम, 105 बटे में कितने 100, जब काटेंगे हम 21 पंचे 105, 20 पंच 100। अभी क्या क्यू है, क्यू गई तो है, तो 121 की कम क्यू करोगे तो 92 61 बटे में जे होता है, तो 21 का घन होगा 92 61 और 20 का घन होता है कितना 8000, ठीक है। तो 8000 से आपका 8000 कट जाएगा, तो 92 61 इसका सही आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा 4000 रुपये का। 30 वार्षिक ब्याज की दर से एक ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज 4 महीने में संयोजित होगी, 4 महीने में, मतलब 4 महीने में जुड़ेगा। तो भाई इसका भी हल देखेंगे हम, इसका हल कैसे करेंगे, वही चीज़ है। दर आपकी कितनी है 30%, 4 महीने 4 बटे में 12, मतलब काट देंगे 12 एकम 4 एकम 4 3 12, 3 से काट देंगे 10, 10 पे 30 70 जी होगा। और एक बैस में है तो 1 बटे में 1 गुणा में 12 बटे में 4, 4 से भाग देंगे 4 3 12, तो 3 इसका समय आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे इसमें का, यहाँ से हल करेंगे 10% है ना था, तो 1 बिंदु से 1 बिंदु 10 1 10 1 11 11 बटे में 10, यानी 11 का घन होता है 1 13 31, और 10 का घन होता है 1000, 1000 से आपका 4000 काट दो 4 बार, और 4 का गुणा जैसे ही आप 13 31 में करोगे तो होता है 53, कितने 53 मतलब 5324। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो इसमें से का जी 4000 घटा लेंगे हम, तो कितने बचेगा जी 1324 का, 1324 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10% वार्षिक ब्याज की दर को यदि 6 आधार पर संयोजित करके ब्याज प्राप्त किया जाए तो प्रभावित ब्याज की दर क्या होगी। दर निकालना है, क्या दर निकालना, सिंपल सा है। दर कितनी है बता रहा तो बहुत 10% है, 10% कितने 6 माही में 6 बटे में 12, मतलब एक इसे काट लेंगे हम 5% होगा। समय जब एक बैच है तो 1 में 12 बटे में इतना, मतलब 2 6 माही है 1 साल में, तब रख लेंगे हम 100 रुपये में, क्या 100 रुपये में मान करके रख लेंगे हम। तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 5 5 एकम 5 यानी 20 500, 20 एकम 20 और 21 21 बटे में 20, क्या 21 बटे में 21 का घन होता है, सॉरी बैग होता है 441, 20 का बैग होता है 4000, मतलब 2 बिंदी से आपकी 2 बिंदी कट जाएंगी। 441 बटे में 4, 4 का भाग दे देंगे अब 441 में, तो होगा कितना 110.25, क्या 110.25 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1050 है, तो मूलधन बताइए कितने, मूलधन बताइए। तीसरे वर्ष का, ध्यान करो, तो तीसरे वर्ष का है, तो तीसरे वर्ष माइनस में दूसरा वर्ष, तो बराबर कितना है 1085 तो है। तो भाई यहाँ पर रखेंगे हम तीसरा वर्ष माइनस में दूसरा वर्ष बराबर 150, मतलब पी इसका होगा, पी इसका होगा। तो इसमें कहा 5% दर है, तो रखेंगे तीसरा वर्ष माइनस दूसरा वर्ष, तो 5 के 5 20, यानी 5 के 5 20, 20 से कम 20 21, 21 का घन निकालेंगे कितने 12 92 61, और 20 का घन निकालेंगे कितने 8000। इसी प्रकार से यहाँ पे बैग निकालेंगे, क्या निकालना बैग, तो 20 21 का बैग होता है 441 बटे में 20 का बैग होता है 4000, कितना सॉरी 4000 नहीं 400, कितना होता है 400। जब हम इसका लासा लेंगे, क्या इसका लासा लेंगे तो भाई लासा कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं, हमने पी कॉमन ले लिया, इसमें लासा लेंगे तो 8000 लासा आ जाएगा, इतने गुणा में इतने का भाग देंगे, कितने का 20 का गुणा हो जाएगा इसमें, कितने 20 का गुणा हो जाएगा इसमें 92, यहाँ पे करेंगे हम 92 61 में से 20 का गुणा करेंगे इसमें, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1, मतलब 8810 हो जाएगा। और जैसे ही आप 92 61 में से 8810 घटाओगे तो भाई बचता कितना है भाई, 92 61 में से 8110 घटाओगे 1 5, 12 में से 8 चलेंगे 8 4 12, मतलब 551, कितना बचता है 551। अब 551 बचता है यहाँ पे, क्या यानी पी बराबर 551 होगा। तो यहाँ पे करेंगे हम 1050 हैं आपके, कितने 1050 हैं, तब क्या करेंगे आप 1050 भाग में हो जाएगा 551, कितने सॉरी
451, सॉरी 500 नहीं है, 451 का। जब आप इस, या तो आप इतनी लिखे आंदो का, इतने ही लिखे आंदो, यही इसका सही आंसर होगा। जे भी उसी प्रकार से जे लगा है, जे भी इतना, इसे हम काट देंगे, क्या काटेंगे इसे हम, सॉरी, तो जे आंसर हो सकता गलत है, पर जे बिल्कुल सही है। 1050 बटे में 451 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये शायद गलती में हमने गलत कह दिया। चलो ठीक है, तो अगला है हमारा गुना का, गुना आधारित प्रश्न। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ प्रश्न गुना आधारित प्रश्न भी होते हैं। जैसा कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में हुआ है, कितने वर्ष में हुआ है। धनराशि 8 गुना हो जाएगी, मतलब 3 वर्ष में 2 गुना होता है, यानी वही पी है, आर है, मतलब 3 वर्ष में 2p हो जाता है। इतना पी का कितना हो जाता है, 2p हो जाता है। तो भाई इसे हमने हल किया, पी से पी काट लें आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं बराबर, यहाँ पी से पी मतलब 2 बार का। ठीक है, प्रथम शायद तो यही होगा। अब 8 गुना करना है इसे, तो पी बाई 8, यानी इससे इस काट लेंगे, वही चीज़ इसमें रख लिया। तो यहाँ पर देख लो 8 का हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 8 को। जी और जी तो क्या होगा, जी और जी क्या होगा, बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जी कितने, 2 बराबर कितने, 2 की पावर कितनी, क्यू। ठीक है, 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे एन मान लो, यहाँ जैसे 2 से 2 कट जाए, मतलब एन बराबर कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। और 3 ही इसका सही आंसर होगा। क्या, एक सेकंड, एन बराबर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे देखो जी, इतना मतलब इतना, यहाँ पे 2 की जगह कितना रख देंगे आप, इस इतना रख देंगे, कितना, 2 की जगह हम, यानी 2 की जगह ये तो चीज़ रख सकते हैं ना, तो 2 की जगह हम इतने रखते हैं, तो इतना रख दिया हमने। और उसके ऊपर कितनी, 3 की घातें हैं, यहाँ पे भी 3 की है, तो 3 तो जी अंदर ही है घात, और 3 की का बाहर भी है। तो आगे करेंगे तो कितने, 1+r/t के ऊपर 9 की घात हो जाएंगे, मतलब जे से जे कट जाए, मतलब t बराबर कितना हो जाए, 9 हो जाएगा। का 9 इसका सही आंसर है। और मैं जिस ट्रक से करो तो सबसे बेहतर है। ट्रक कैसी है भाई, ट्रक है मानी, समय कितना 3 है, गुना कितना होता है 2, कितना होता है 2। अब 2 का 2 है कि नहीं है, हाँ। अब 2 का देखो, 2 के ऊपर कितने की घात चढ़ा दो आप, जितने समय दिया उतने, तो 3 की घात चढ़ा दी, कितनी, 3 की घात चढ़ा दी, यानी करेंगे इसका गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने, 8 वर्ष में यह कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। यदि समझ में नहीं आता है तो एक दिन फिर हम समझा रहे हैं यहाँ पे, इस तरह इधर लेके, एक सेकंड, यहाँ पे सवाल पढ़ लिए हम। चलो देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना, मतलब 3 वर्ष में देख रहे हैं आप, तो 2 गुना होता है, कितना, 2 गुना होता है। तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, मतलब क्वेश्चन मार्क, 9, 8 गुना होगा, कितना, 8 गुना। अब 8 गुना हम 2 में बदलने के लिए कैसे लिख सकते, आप 2 के ऊपर 3 की घात लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कितने, 2 के ऊपर 3 की घात लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते, क्या 2 के ऊपर 3 की घात लिख सकते। तो इसी प्रकार से हम जो 3 आ गए हैं यहाँ पे, वो हम कितने में, जो हमारा समय है उसी में हम गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3 यानी 3 तरह का 9 ही इसका सही आंसर होगा। तो ये एक ट्रिक है, और इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर है हमारा जी। ठीक है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना, मतलब 5 में कितना होता है, 3 टाइम्स। तो बताइए कितने वर्ष में हुआ है, धनराशि 81 गुनी हो जाएगी, मतलब 81 यहीं पे तो होगी। तो 3 का कितना घन होगा जी, मतलब 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 27, 3 81, 3 मतलब 4 दे, कितने 4 दे, तो 4 का ही इसमें गुणा कर देंगे, 4 5 चौक 20, और 20 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला भी है हमारा क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी प्रकार से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है।
3 बैच में 2 गुना हो जाता है। हैं बताइए कि कितने बैच में, मतलब अब कितने बैच में कितने बताइए 12 बैचों में। अब इधर 12 कह दिए बैचों में यह धनराशि कितना गुना हो जाएगा, मतलब 12। तो 3 में कितने का गुणा किया होगा, 4 का गुणा किया होगा। कितना, 4 गुना, तो 2 के ऊपर हम 4 की घातें चढ़ा देंगे तो करेंगे कितने, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 32 ही इसका सही आंसर होगा। सॉरी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, 32 नहीं होते। 4 की घातें कितने, सॉरी 16 होता है। 16 इसका सही आंसर होगा, ना कि 32। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इतना बड़ा नहीं लगाना है, छोटा ही लगाना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला यहाँ पर ट्रैक भी दी गई है जैसे हमने दिया बताया अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बैच में 1.5 गुनी हो जाती है, तो बताइए 6 बैच में धनराशि कितना गुना हो जाएगी। तो गुना हो जाएगी, मतलब यहाँ पे देख लो, 2 एकम 2 1 3, मतलब 3/2 तो क्या सम गुना हो जाती है कितने में, 3 बैच में। 3 बैच में कितने, 3 बैच में। तो अब कितने, 6 बैच में निकालना कितना, 6 बैच में कितना, 1 सेकेंड, हाँ 6 बैच में निकालना है। तो यहाँ पे देख लो 3 बैच में, मतलब 3 बैच में हो जाती है कितने, 1.5 गुनी, 2 एकम 2 1 3/2 गुनी हो जाती है। तो बताइए कितने, 6 बैचों में। 6 बैचों में मतलब 2 का कितने, 3 में कितने का गुणा किया हो, डबल का गुणा किया, तो इस पे भी डबल का स्क्वायर चढ़ा दो। तो 3 तिरका 9 बटे में 2 दूनी 4, 9 बटे में 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बैच में 6,000 रुपये हो जाता है, तो बताइए 9 बैच में चक्रवृद्धि ब्याज कितना गुना हो जाएगा। 9 बैच में 4,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बैच में इतने रुपये हो जाता है, मतलब 4,000 से कितने 6,000 हो जाता है, तो ब्याज आ गया होगा इसमें, तभी तो 6,000 होगा। तो कितने, तो जे ये है, ओ सॉरी जे पी है, जे क्या हो ये, तो अपन रखते हैं का A/P, मतलब A/P कितने गुना हो जाता है 9 बैच में, कितने 3 बैच में इतने रुपए हो जाता है, तो बताइए 9 बैच में कितने रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक है का A/P T2/T1 का T2/T1, तो T2 कितना है आपकी, मतलब 9 बैच, और T1 कितना 3। ठीक है, दिया गया है कि T2/T1, तो भाई T2 कितना दिया गया है, 1 सेकेंड, T2 दिया गया है हमारा 9 और T1 दिया गया 3, मतलब 3 का भाग दे देंगे, 3 तिरका 9, तो ए मतलब काट लेंगे यहाँ, 3 बिंदी काट लो, मतलब वह 2 से काटो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3/2 में जैसे ही आप 3 का गुणा करोगे, मतलब सॉरी 3 की पावर चढ़ाओगे, तो 3 तक 9 3 27 बटे में 2 4 दूनी 8, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 सेकेंड, ये है अगला, क्या बोलता है भाई कि 5,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 बैचों में 8,000 रुपये हो जाता है ब्याज, तो बताइए 8 बैच में यह धनराशि कितने रुपये हो जाएगी, यानी 8 बैच में बोला है। ठीक है, 4 बैच में 8,000 रुपया, तो 8 बैच में याद करो, तो बस वही चीज़ है, इतने बटे में इतने, सॉरी 5,000 से 8,000, 8,000 बटे में 5,000, मतलब 3 बिंदी से 3 बिंदी काट लो पहले तो। ठीक है, 8 बटे में कर लो का 4, तो 8 बटे में 4 यानी काट लोगे तो 2 दूनी 4, कितने 2 दूनी 4, 8/5 में 2 की पावर चढ़ा दोगे तो 8 दूनी 64 हो जाएगा, 85 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब लेकिन और चीज़ बोल रही थी इसने, यह धनराशि कितने बैच हो जाए, तो 8 बैच में यह धनराशि कितनी रुपए हो जाएगी, अब रुपया भी तो निकालना भाई। तो 5,000 रुपया को जैसे आप है ना 64/25 करोगे, तो निकल गया 25, हाथ से काट दो इसे, 5,000 25 दूनी 50, 200 रुपया आ जाएगा आपका, कितना 200 रुपया, और 200 रुपया का गुणा करोगे जैसे ही आप 64 में, तो हो जाएगा 12,800, 12,800 इसका सही आंसर। इसी प्रकार से टाइप अगला है हमारा, कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बैच में 8 गुना हो जाती है, तो बताइए कि कितनी बैच में और 16 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 बैच में 8 गुनी, यदि हम लिखेंगे यदि कि 3 बैच में होती है वह 8 गुनी,
तो कितनी बहस में हुआ 16 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे कितनी बहस में हुआ 16 गुनी हो जाएगी। कितनी 16 गुनी। ठीक है, तो हमें इसका भी एक ट्रिक है यहाँ पे, देखिए क्या ट्रिक है भाई। पहले हम बेसिक चलेंगे, कोई बात नहीं। बेसिक मतलब 3 बहस में कितनी हो जाती है हमारी, एक सेकंड, 3 बहस में हो जाती है 8 गुनी, मतलब पी से पी काट लें आप, सॉरी पी से पी काट लें आप। ठीक है, 8 बार के मतलब यहाँ पे देखो, जो 3 है ये अंडर रूट चढ़ जाए 8 पे, क्या चढ़ जाए 8 पे चढ़ जाएगी अंडर रूट, मतलब 3 का घन निकालना, मतलब घनमूल निकालना है इसका। तो 3 का घनमूल निकाल, बहुत सॉरी 8 का घनमूल निकालोगे, 3 3 जुट्टा में 2 निकलेगा। जब इसको हम करेंगे क्या, एक को ई साइड ले आएंगे, माइनस में 1 हो जाएगा, 2 में से तो 1 बचेगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100, सॉरी एक बटे में 1 कर लें तो ये गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब दर निकले 100%, कितनी दर निकले 100%। अब रख दो, 16 गुनी हो जाती, तो भाई पी से पी काट लो यहाँ पे। दर आपकी 100 से 100 बन, कितने 100 से 100, मतलब यहाँ से 2 बिंदु एक एक और एक 2, 2/1, मतलब 2 टी बराबर में कितने 16। हम कैसे लिख सकते, इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 दिन मतलब 4 की घात है 2 से 2 काट दें, मतलब टी बराबर कितने हो जाएगा 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अगला क्या बोलता है कि ब्याज की दर और समय पर आधारित प्रश्न है। क्या ब्याज की दर और समय पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन राशि 2 वर्षों में 25/16 गुनी हो जाती है। तो बस सिंपल सा है भाई, पी भाई मतलब 25/16, पी से पी काट लेंगे हम, कितने 2 वर्ष में, 2 वर्ष ही में तो निकाल रहे हैं हम। स्क्वायर हटाएंगे इसका, तो ई पे का बैगमूल चढ़ा देंगे, 25 का बैगमूल 5 हो जाए, 16 का 4 होता है। अब हम एक को ऊसट ले जाएंगे, तो 5/4 में से एक घटा देंगे, तो कितना बचेगा 1/4 बचेगा। जैसे आप -1/1 करके कह भी सकते। तो यहाँ पे कितने काट लेंगे, 4 से काट देंगे 100, 25, और 25 का जैसे 1 में गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर कितनी निकलेगी 25%, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये 3 वर्षों में 5324 रुपये हो जाएगा, मतलब 5,324 रुपये हो जाएगा इतने का। तो भाई वही चीज़ हो गई, इतने बटे में हम कितने रख सकते, 4,000 ही रख सकते। का इतने बटे में 4,000, जैसे हम इसे काट देंगे तो कितना बचेगा जी, क्या इसे हम कितने से काटेंगे, 4 से काटेंगे, तो ये बनता है 13 बटे में 1,000। ठीक है, जैसे हम इसका क्यू हटाएंगे, तो इसका अंडर रूट घनमूल लेंगे, तो 11/10 हो जाएगा। जब हम एक ई साइड ले आएंगे वाले एक, तो 1/10 बचेगा, मतलब 11/10 में से 1 चला जाएगा, कितने 1/10 बचेगा। और 10 से 10 काट देंगे और 100 काट दें 10, मतलब तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10%। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा 10%, इसका सही आंसर होगा। देखिए आगे चलते हैं, 1 मिनट हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा, कितना 10% ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 44 से 10 रुपये हो जाता है, जबकि 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है या हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी दर निकालना, मतलब पी बराबर क्या, दर निकालने कोई धनराशि भी है, क्या कोई धनराशि है, मतलब इतने से इतने रुपए हो जाती है, कितने इतने रुपए हो जाती है। 5 वर्ष में कितने, 5 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है, और 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाते हैं, मतलब पी से पी काट सकते हो आप। क्या पी से पी काटते, इसे घटा लोगे, जिस प्रकार से क्या करोगे, इसे घटाओगे, या चलो भाग कहते हैं, तो भाग में घाते हैं क्या कहते हैं, घट जाती हैं। तो 5 में से इसमें भाग देंगे हम इससे, तो कितने 3, मतलब यहाँ से 5 में से 3 चलेंगे, कितने 2 की घात बचेंगे, और 2 एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगी, मतलब 41 बटे में 4 से बचेगा, कितना 4 से 41 बटे में 4 से, यानी 4 से 41 कितने का बैगमूल है 21 का, इतने कितना 20 का, मतलब 21/20 बचेगा, क्या 21/20 बचेगा। इस प्रकार से हम इसे आगे करेंगे,
मतलब ये 2 तो कट गए क्योंकि यहाँ पे 21/20 हमने लिख लिए और एक हम उलटा ले जाए तो 1/20 बचे। तो 20 से काटना 20 500 और 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 एकम 5 मतलब आर बराबर कितना 5% आ जाएगा। 5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 16 कोई धनराशि 1600 से और 16,000 से 18,522 रुपये हो जाती है। कितनी 18,522 हो जाती है। तो यहाँ पर पी जितनी है और जी इतने रुपये हो जाती है तो इतने बटे में कितने 16,000 लिख सकते हैं हम। जिसी प्रकार से हम ये काटेंगे 2 से तो 92 61/8,000 का 92 61/8,000। तो इसे हम का घन वो लिखेंगे घन के रूप में। तो इतने से इतने का मतलब एन बराबर कितने बार 3 का 3 बार इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सॉरी 1 मिनट। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉरी इसके लिए दूसरा यहाँ से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कम से कम किस्तों पूर्ण 1 सेकंड ये शायद भाषा ही गलत है। कम से कम कितनी पूर्ण किस्तों में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगने से अधिक हो जाती है। क्या दुगने से अधिक हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो ऐसे क्वेश्चन विकल्प भी दिए गए हैं मान ले, तब हमें यहाँ पर देख लो वो बताता है कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगने से अधिक हो जाती है। तो हम माना कि पी इतना है और अगला है जो दुगने से अधिक हो जाती है। ठीक है, 2p यहाँ से काट लेंगे इस पी को पी। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे 20 एकम 20 20 500 20 एकम 20 वाह 5 5 1 6 6/5 के पे एन की घात 2 क्या 2 इसका घन लेंगे हम। यदि हम एन बराबर कितने 3 रखते हैं एन बराबर 3 रखते हैं तब इतने एन 2 का घन कितना हो जाएगा और 6 का घन कितना होगा 216/5 का घन कितना होगा 125 है जो कि क्या 2 से बड़ा है जो कि 2 से बड़ा है। तो ये तो नहीं हो सकता। 4 रखेंगे हम 92 61/625 का 92 61/625 जो कि 2 से क्या है सॉरी जो यहाँ पे रखेंगे जो कि 2 से क्या है छोटा है तो और यह क्या 2 से बड़ा है। तो यही इसका सही आंसर होगा। 4 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बाई भी हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में किसी वस्तु का मूल्य उसके वर्तमान मूल्य के 60% से कम हो जाता है। अब अधिक हो जाता है अब कम हो जाता है जबकि वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का अवमूल्यन होता है। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। तो पी बराबर इतना है जो 60% से कम हो जाता है 60/100 मतलब पी से पी काट लें हम से कम हो जाता है। तो इस प्रकार से कम लिख सकते हैं हम जो कम का निशान लगा है कि नहीं। तब अवमूल्यन है तो यहाँ पे क्या करना माइनस कर लें। तो यहाँ से जो हो 10 में से 2 चले 8/10 तो यहाँ पे क्या रख लें हम ताकि ना जी ना 6 यहाँ से भी काट लें हम 6/10 के से छोटे रहा क्या 6/10 से छोटे रहा। यदि n बराबर 2 रख रहे हम क्या n बराबर 2 रख रहे तो 8 दूनी 64 हो जाए और 10 100 हो जाए। 64 में से 64 में 100 को भाग देना कितने हो गए क्या 8 देंगे 64 10 100 कितने 0.64 होंगे। और यहाँ पर क्या है 10 का भाग दे दें इसमें 0.6 का 0.6 जो कि क्या है बड़ा है जो कि क्या है बड़ा है जबकि जे होना चाहिए बड़े। तो यहाँ पर 3 रख लें हम 8 दूनी 64 512 में जब हम 1000 से भाग देंगे कितने 10 में 1000 से भाग देंगे तब 0.512 बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा 6 छत्तीस छिक्का 216 यहाँ पे 0.6 बचेगा का जो कि यहाँ पे क्या बड़ा है जो कि यहाँ पे क्या है जी बड़ा है। तो यही इसका सही आंसर मतलब 3 ही रख सकते हैं हम और कोई संख्या रख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 सेकंड सॉरी एक नगर की जनसंख्या 1975 में x थी
और 1985 में वाई थी और 1995 में जेड थी। ठीक है। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर, तो क्या करेंगे हम, मतलब यदि जनसंख्या में वृद्धि दर प्रत्येक वर्ष, ठीक है, आपस में बराबर हो तो एक्स, वाई, जेड में संबंध स्थापित कीजिए। क्या संबंध स्थापित कीजिए? सबसे पहले क्या 1975 देगी, फिर 1985 देगी, फिर 1995 देगी। क्या 1975, 1985, 1995। ठीक है, तो रखेंगे सबसे पहले एक्स का मान रखेंगे। ठीक है, जो कि 10 वर्ष का क्या है गैप है इसमें, तो 10 का वाई बराबर हो जाए। ठीक है, जे रखेंगे 10 का क्या, तो वाई बटे में क्या हो जाए आपको एक्स हो जाए। ठीक है, ऐसे भी लग सकता है हम। इसी प्रकार से वाई में रखेंगे तो जेड है, तो वाई बराबर होगा क्या, वाई बराबर इतने बराबर कितने रख सकते हैं हम, इतने रख सकते हैं, क्योंकि इतनी बराबर तो हैं जी चीज़ें। तो वाई बट्टे में जे, वाई का वाई स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाए एक्स, और एक्स का इसमें गुणा होगा तो कितना वाई स्क्वायर बट्टे में बराबर कितना एक्स इंटू जेड का, एक्स इंटू जेड। इसी प्रकार से यही इसका क्या होगा, संबंध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वस्तु का मूल्य 1980 में 4900 रुपये था। क्या 1980 में 4900 रुपये थी या थी, जबकि 1990 में 3 रुपये थी। क्या 1980 में 3 रुपये नहीं थी, सॉरी, क्या यहाँ पर 3600 रुपये है, कितने 3600 रुपये है, यहाँ पर 96 में गलती हो गई, यहाँ पर कितने 3600 रुपये है। तो यदि वस्तु के मूल्य में कमी दर प्रत्येक वर्ष से के स्थान पर समान हो तो बताइए कि 1950 में वस्तु का मूल्य क्या होगा। मतलब 1980 में 4900, 1950 में 51, 1990 में कितनी थी 3600। तो वही चीज़ है, अब हमने संबंध स्थापित किए हैं, वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स इंटू जेड। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड, मतलब कर लो 4900 गुणा में जेड कितनी 3600। जब हम गुणा करेंगे इसका क्या, पहले हम क्या कर ले, इसका बैग मूल्य ले लें, क्योंकि बैग भी तो निकालना है। 4900 को 70 और 3600 को 60 गुणा करेंगे कितने 4200, ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो 4200 ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 5000 रुपये हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 6000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो जो बिल्कुल सिंपल सा, 4 वर्ष में कितना 5000, और 6 वर्ष में 8 वर्ष में इतना, मतलब 4 यहाँ तक और आगे जाके 4 यहाँ तक, मतलब 6 और 6 कितने 12,000 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है 4 वर्ष में 5000, और जबकि 8 वर्ष में 6000, कितने 8 वर्ष में 6000। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5000 कितने 5000 गुणा में कितने 5000 बराबर में पी गुणा में 6000। तो यहाँ पे 3 बिंदी से आपके क्या काट लो, आप 3 बिंदी काट लो, 25 गुणा कर लो, 25,000 बटे में 6, और 6 का भाग दे दो जैसे आप 25,000 में, तो होगा क्या है 4166.16, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस्तों पर आधारित कुछ प्रश्न है। मतलब पहला है आई, मतलब इंटरेस्ट 100 बटे में 100 प्लस में आर होता है। दूसरा होगा प्लस 100 प्लस में 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, और डॉट 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 इसी प्रकार बराबर हो क्या होता है पी होता है। इसी प्रकार 0 होता है 1 का, फिर 1 होता है 2 होता है, इसी प्रकार से ए आई एस भी होता है, बराबर ए भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक सेकेंड, एक व्यक्ति किसी साहूकार से कुछ धनराशि 20% वार्षिक ब्याज, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस शर्त पर उधार लेता है कि संपूर्ण ब्याज को वह 44 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में देकर ब्याज
सहित अदा कर देगा। उधार ली गई धनराशि बताइए। तो भाई पी बराबर क्या होगा आपको, इंटरेस्ट कितना है, मतलब इतना रुपये देगा वो संगे संगे। कितने 100 में कितना 120, 100 में कितना हो 120, और क्या दे देना है उसे, 2 में देना है। कितने 2 में देना है भाई, तो देखिए तो इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे 2 की घात है तो दम कितना हो जाए, यहाँ से एक बिंदी से एक बिंदी जैसे आप काट भी लोगे जी वाली बिंदी, ठीक है, तो दम कितना 100 हो जाएगा, बाग बारह कितना 144। इसी प्रकार से एक बिंदी जी काट लोगे आप तो 10/12 हो जाएगा। जब आप भिन्न लोगे इनके तो 144 हो जाएगी लासा, तो 12 12 144, मतलब बाद हम के 120 और बटे प्लस में 100, जबकि गुणा में होना है इतने, ठीक है। 144 से आप 144 भी काट सकते हैं, 10 बचे यहाँ पे, तो यहाँ जोड़ो 120 गुणा में 100 मतलब 220, 220 में 10 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2200 ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 25,220 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस शर्त पर उधार लेता है कि संपूर्ण कर्ज को 3 समान वार्षिक किस्तों में देकर अदा कर देगा। प्रत्येक किस्त का मान बताइए। क्या प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो भाई प्रत्येक किस्त का मान क्या 3 में है, नहीं 5, हाँ 3 समान किस्तों में। तो पहला है कितना 100/5%, दूसरा 100 में मतलब इस प्रकार से लिख सकते, तीसरा का घन के रूप में लिख सकते। तो बस करो ऐसे, तो ऐसे हम करो, यानी 20 से कम 20, 20 500 मतलब 20 से कम मतलब 20/21 हो जाए। इसी प्रकार से भी 20/21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 20 का 400, 21 का 441, घन करोगे तो 8,000, और इसके नीचे का करोगे तो कितना 9261 जाओ। ऐसे हम हल करेंगे, लास्ट लेंगे इसका तो क्या होगा 9261। तो इस प्रकार से यहाँ पे इतना इतना इतने हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25,220 रुपये बटे में कितने 9261, 9261 का गुणा में चले जाए, इतने से बराबर जी कट गए, मतलब 9261 का 9261 एक 9261 आई बराबर क्या होगा 9261 ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 वर्ष दे 66 मतलब 6,620 रुपये के कर्ज को उस का 3 समान वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या बताइए। क्या प्रत्येक किस्त का मान क्या बताइए। तो आई बराबर है वहाँ का 1 प्लस में जी, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या ना करना, मान बताना प्रत्येक किस्त का, ठीक है। तो जस्ट उल्टा चलना है, ठीक है। तो करेंगे ऐसे भी, एक बिंदु से एक बिंदु मतलब 10, 11/10, इस पर 11 121/10, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा क्या 11, मतलब लास्ट लेंगे हम का तो कितने निकल के आएगा 100 का, यहाँ पर मतलब 110 प्लस में 121 मतलब जोड़ लेंगे कितने 331, क्या 331 बराबर कितने 620 बटे में कितना होगा भाई 100, मतलब इनके बटे में 100 होगा तो यहाँ पे जाकर का 100 का गुणा हो जाएगा, इनसे काट दिए 20 बार, 20 गुणा 100 करेगा कितने 2000 ही इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 8,000 रुपये 20% वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और प्रथम वर्ष के अंत में 3,600 रुपये वापस कर देता है, दूसरे वर्ष के अंत में 2,400 रुपये वापस कर देता है। तो बताइए कि तीसरे वर्ष के अंत में वह कितने रुपए वापस करे जिससे संपूर्ण कर्ज समाप्त हो जाए, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो मूलधन कितना 8,000 रुपये, कितने 8,000 रुपये, तो 20% वार्षिक ब्याज की दर से मतलब 20 को निकालो 120 है ना, निकालो 9600 रुपये, तो जमा कितने करे उसने 9600 में से 800 घटा दो 7,600 रुपये, सॉरी
यहाँ पे देख लो जमा करे पहले में कितने 36 पे कितने 4200 रुपये। पहले 3600 करें, ठीक है, शेष बचे कितने 60,000, वो 6,000 बचे। मैं 6,000 रुपये, क्योंकि यहाँ से 3600 घटा लो आप, कितने यहाँ पर 9600 में से 3600 घटा दो, कितने हुए 60,000 रुपये, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये बराबर मिश्रधन में मतलब मूलधन में 6,000 गुणा में 120/100। ठीक है, जब हम यहाँ काट लेंगे तो कितने 7200 रुपये और 4200 क्या दूसरी कहा थे 4200 कितने थे 4200 जैसे आप 7200 में से घटाओगे तो 3,000 रुपये, कितने 3,000 रुपये। इसी प्रकार से आगे हैं, जैसे आप यहाँ हल करोगे, ठीक है, 3,000 रुपये की बात करोगे इसे का 120 मतलब 20% निकाल दे, उसको 3600 रुपये अंत में जमा की गई राशि कितनी 3600 ही रुपया है का 3600 रुपये इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति के पास 44,200 रुपये हैं, जिसे वह दो भागों में विभाजित करके ए और बी को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष व 5 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर दोनों का मिश्रधन आपस में बराबर हो तो बताइए ए को कितने रुपए उधार दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तब हम रखेंगे इसका ए बराबर क्या होती मतलब ए जीत दिए 1 में 10/100 का 3 वर्ष का और एक है का बी कर लिया जो 5 वर्ष में। ठीक है, तो ए बाई बी हो जाए हमारा। ठीक है, इसका भाग इसमें दोगे तो भाई क्या हो जाए अपना। ठीक है, तो जो हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, 5 में से 3 चलेंगे कितने 2 की घात में, अब 2 की घात कर लें, जैसे हम टोलेंगे 121/100 आ जाता है कितना 121/100। और आगे करेंगे जैसे हम इसको अनुपात में निकालना है का अनुपात में, तो अनुपात में भी निकाल लें, तब हम ए बराबर करेंगे 121 में 2 का गुणा मतलब 200 का गुणा कितने का 200 गुणा में 121 400। यहाँ पे देख लो जो चीज़ें दी गई हैं कितने 44,200, 44,200 गुणा में 21 में कितने 21 121 221 कितने 121 221 करोगे तो आंसर कितना आएगा 24,200, कितना 24,200 ही इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है यहाँ इस पे, ये अगला टाइप आ गया हमारा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यानी संबंध क्या है, समय 2 वर्ष है। ठीक है, टाइप है 15,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात निकालो है ना। तो जैसे हम ज्ञात करेंगे, ध्यान करो 15,000 का 15% 2 वर्ष है, जैसा कि दिया गया 15,000 है मूलधन और 15% दर और 2 वर्ष हमारे 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा कितने 15,000 गुणा में 15/100 गुणा में 2। जैसे हम इसको हल करेंगे तो कितना आता है हमारा 15,000 15 दूनी 30/100 15 दूनी 30/100 दो बिंदी कट रहे 15 3 45 मतलब 45,000 और 4500 जी आ गए। इसका CI निकालेंगे अब तो 45, हाँ, जैसे हम CI निकालेंगे इसका इस प्रकार से 15% की दर से, तो CI निकलता है कितना हमारा भाई, ऐसा ही निकला है हमारा जित जी वही चीज़ ऐसा ही है और जित CI है नीचे क्या CI, तो जी निकल 30 और CI निकला है 50। इसका जिस प्रकार से हम क्या काटेंगे इसे, क्या करेंगे काटेंगे भाई, तो मतलब गुणा हो जाएगा आप कितना 400/129 कितने 400/129, चलो 400 थोड़ी है मतलब जी एक बिंदी से आपकी एक बिंदी कट जाएगी, सॉरी यहाँ से एक बिंदी से यहाँ पे काट लो आप एक बिंदी, अब कितने बचेगी 20 में यहाँ से एक बिंदी काट लो, 3 से काट दोगे तो 3 चौक बाद 3 तक मतलब 40 का 40/43 बचेगा, यही इसका सही आंसर होगा।
ठीक है, अनुपात में भी लिख सकते 40:43 का 40:43, 40:43 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है नोट, क्या अगला क्वेश्चन, नोट अनुपात की स्थिति, क्या अनुपात की स्थिति में मूलधन का प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 2 में है तब भी CI बटे में SI, सॉरी SI बटे में CI, मतलब SI यदि 200 है तो जो कितने 200 प्लस में R होती है। 200 जी है, दर कितनी है 200 प्लस R यानी 215, इसे हम काट देंगे तो 43 बटे में 40 बटे में 30 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का 16.2/3 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात निकालो, तब भी वही है। तो यहाँ पे करो, हमने क्या करो जी, करो 16×3=49 कितने हो गए 3, 16×3=49 3 ही तो है। 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा, मतलब माना चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 200 है, कितना 200 है। जैसे इस प्रकार से रख दें हम, किसी प्रकार से इस प्रकार से रख देंगे हम, तो फिर तो हो गया काम का, हो गया काम, 3 ऊपर चला गया, जैसे 250 बटे में वो 203 बटे में 250 हो जाएगा का 203 बटे, मतलब यदि हम गुणा कर ले, चलो 200 में जैसे आप 3 को गुणा करोगे तो 600, इस प्रकार से 200 में 50 को जोड़ दोगे कितने 650, और जैसे आप यहाँ काटोगे तो 12/13 का भाग 13 को 12 में दे दोगे तो 12.13 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 8:9 होगा। तो 8:9 होगा, मतलब होगा क्या 8:9 होगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसका 8:9 यानी दोनों को का 200 बटे में 200 प्लस में R का है कि नहीं, तब हम इसे वो करेंगे का 8 से काट लेंगे का, इधर भी 8 से काट लेंगे, 25 8 200, 25 नंबर कितना 225, 225 में से जैसे आप 200 घटा लोगे कितना 25% इसका सही आंसर, 25% इसका सही आंसर आ जाएगा। तुम्हें तो यहाँ क्या भी भाई लो जाना, चलेंगे जी आज भाई से चलेंगे जी, जा चलेंगे, मम्मी कहा कहते थे सपे या तो मैं तो जानी थे पैसा कहा तुम हमें, नहीं तो गला ना कहियो, गला ना कहियो हैं, हाल है बिल्कुल मुंह से कुछ नहीं बोलना तुम्हें। अगला क्वेश्चन है हमें हमारा, सॉरी आवाज आने पर के लिए, अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, कितना 100 रुपये है, और चक्रवृद्धि ब्याज 101 रुपये है, तो 101 रुपये और 50 पैसे है, तो ब्याज की दर बताइए, क्या ब्याज की दर बताइए, तब हमारा का रखेंगे हम साधारण ब्याज बटे में का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 100 है, चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 है, तो कितने वही 200 बटे में 200 प्लस में R, इसे हम काटेंगे 100 से काट देंगे 200 हम 2 बार, इसका गुणा करेंगे इसमें कितने 203, 203 में से जैसे आप 200 घटा लोगे तो 3%, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या अगला क्वेश्चन, 15,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर्गत करो। तो 2 वर्ष का जब भी इस प्रकार से आता है तो वही चीज़ है P कोष्टक में R/100 का स्क्वायर का P कितनी है 15,000, तो R कितनी 15%, 100 इनका 15 225 और 100 कितना 10,000, जैसे आप 3 बिंदी से 3 बिंदी काटोगे तो कट जाएगा, और इसमें इतने का गुणा करोगे 225 में 15 का तो 33 75 में 10 का भाग दोगे तो कितने आएगा 337.50। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा, एक सेकेंड,
अगला है तो 2400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो, तब भी वही चीज़ है। ठीक है, जैसे हम करोगे यहाँ का 1/100 दो बिंदे मतलब इसका काट लो कितना 285, इसका सही आंसर। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की मैराथन की जाती हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक सेकेंड।